बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से यह तय कर पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, इस तरीके के कई सारे नाम राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मजबूत कौन है जो बिहार और बिहार की राजनीति और लोगों के भरोसे को जीत सकता है। देखिए, इस पूरे नामों में देखा जाए तो सम्राट जो डिप्टी सीएम हैं उनके नाम की चर्चा भी बहुत मजबूती से हो रही है कि सम्राट भी बन सकते हैं, चूंकि नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक तबका यह भी कह रहा है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का बार बार नाम लेकर उनका पत्ता साफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सम्राट को इतना ऊपर चढ़ा दिया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी उनको पूरे फ्रेम से ही गायब कर दे। अगर ऐसा होगा तो फिर निशांत के लिए आगे की राजनीति जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर सम्राट मजबूत होंगे, जितना मजबूत होंगे उतना नुकसानदेह वो निशांत के लिए साबित हो सकते हैं। और नीतीश किसी भी हाल में बेटा को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि नीतीश की किसी भी तरह चाहते हैं कि साल 2 साल के लिए भी उनका बेटा निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। अगर वैसा होता है तो फिर वो बड़ा चेहरा बन जाएंगे और फिर आसानी से वो राजनीति जो है वो आगे कर लेंगे। लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक नाम चिराग पासवान का भी है, जो कहा जा रहा है कि चिराग के जरिए बीजेपी न सिर्फ तेजस्वी यादव को धराशायी कर सकती है, बल्कि एक ऐसा चेहरा जिसका पकड़ न सिर्फ दलित महादलित समाज में बल्कि अपर कास्ट में भी अच्छी खासी मानी जाती है। और अक्रॉस द कास्ट अगर बात करें तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो चिराग को लाइक करता है, क्योंकि चिराग न धर्म की बात करते हैं, न जात की बात करते हैं, वो बिहार की बात करते हैं, वो बिहारियों की बात करते हैं, वो पलायन रोकने की बात करते हैं। तो चिराग पासवान का एक इमेज अक्रॉस द कास्ट, हर एक जाति के अंदर एक वर्ग है जो चिराग को पसंद करता है। और चिराग एक ऐसे नेता बिहार बीजेपी के अंदर हैं, बिहार एनडीए के अंदर, माफ कीजिएगा एनडीए के अंदर हैं, जिनका अपना एक मजबूत जनाधार है। मतलब कि इंडिविजुअली देखा जाए तो बिहार बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पास 5,000 भीड़ जुटाने की कैपेसिटी है। 1,000-2,000 में लोग टाटा फीस हो जाएंगे। एनडीए के अंदर भी देख लीजिए तो चिराग जितने पॉपुलर, चिराग जितने मजबूत, चिराग जितने लोगों के बीच अच्छा इमेज वाले नेता एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर दूसरा कोई नहीं दिख रहा है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि चिराग भी बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी दूसरे के कंधे पर बंदूक फायर नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार को एक लंबे वक्त बनाती आई। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। और एक पहलू यह भी है कि अगर चिराग पर बीजेपी दाव लगाएगी तो फिर चिराग को अपनी पार्टी विलय करना पड़ सकता है बीजेपी में। अगर वो विलय करने को तैयार हो जाएंगे तो बीजेपी बहुत आसानी से चिराग को मुख्यमंत्री भी बना सकती है और बिहार में एक मजबूत चेहरा जो है वो खड़ा कर सकती है, क्योंकि नीतीश के बाद बीजेपी के लिए कई चैलेंज होंगे। नीतीश जब बिहार की राजनीति से बिल्कुल गायब हो जाएंगे तो बीजेपी कई चुनौती बीजेपी के सामने होगी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी के पास कोई दलित महादलित का वैसा चेहरा होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी दलित महादलित का वोट नहीं ले पाती है। अति पिछड़ा पिछड़ा में बीजेपी बहुत कमजोर है। अपर कास्ट आंख बंद करके देता था बीजेपी को वोट, लेकिन बाकी कास्ट का वोट बीजेपी सहयोगी दलों के सहारे लेते आई है। तो बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कई नामों की चर्चा इस वक्त खूब राजनीतिक तौर पर हो रही है। बहरहाल जिन 3 नामों की चर्चा हमने आपको प्रमुखता से किया, सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और चिराग पासवान, आपका क्या मानना है इन तीनों में बेहतर सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, बेहतर कौन काम कर सकता है, जनता को किस पर भरोसा है? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।